हेलो स्टूडेंट, मैं धीरज श्रीवास्तव आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम नॉलेज में स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फर्स्ट पार्ट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, उसको सॉल्व करने का दो तरीका, कंप्लीटिंग स्क्वायर और फैक्टराइजेशन मेथड सीखे थे। दूसरे पार्ट में हम लोग सीखे थे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स और के की वैल्यूज फाइंड करना। जब नेचर ऑफ रूट्स दिया हो तो उसमें के की वैल्यू फाइंड करना आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इसमें लिखा है नेचर ऑफ रूट्स। डी हम लोग पढ़े थे, डी के बारे में। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट करते हैं, और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी हमारा ग्रेटर देन 0 है तो उसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, जिसको हम किसी भी तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर, श्रीधराचार्य या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको दो तरीके से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर, श्रीधराचार्य या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसको श्रीधराचार्य का फॉर्मूला पढ़ाइए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये पढ़े हो। अगर d इक्वल टू 0 होगा, यहीं से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना। d इक्वल टू 0 मतलब इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। और मतलब क्या है? d इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। दिया रहेगा कि कोई इक्वेशन है जिसके 2 इक्वल रूट्स हैं। 2 इक्वल रूट्स का मतलब क्या समझ में आया? बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, ठीक है। अगर d लेस देन 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा? उसके नो रियल रूट्स होंगे। अगर ये d माइनस में होगा मतलब कम होगा, 0 से भी कम होगा, माइनस में होगा, ठीक है, तो इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन से आते हैं। क्वेश्चन से देखेंगे। जैसे क्वेश्चन हमारा दिया है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इसको हम इरेज करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसका हमको नेचर बताना है और रूट्स निकालना है। नेचर बताना है और रूट्स। तो नेचर हम कैसे बताएंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें, डी निकालें इसका। तो बी कितना है यहाँ पे? यहाँ से कंपेयर करेंगे किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से a कितना आएगा? 2, ठीक है। b आएगा माइनस 3 और c 5। इस पे रखेंगे माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, ये 9 माइनस 4 टू जा 8, 8 5 से 40, और ये आ गया 40 से 9 माइनस 31, माइनस 31 आ गया। इसका क्या मतलब हो गया? d लेस देन 0। d लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा? इसके नो रियल रूट्स होंगे। नो रियल, इसको कोई रूट्स ही नहीं होगा, नो रियल रूट्स, जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। d क्या आया? लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ? नो रियल रूट्स होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसका नेचर क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac 36 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 24। अब ये क्या हो गया? 12 आ गया।
इसका मतलब क्या होगा, डी ग्रेटर देन जीरो। डी क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया। इसका मतलब हुआ कि डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ कि इसके टू अनइक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, जिसको निकालने का तरीका हम पहले श्रीधराचार्य, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर, 3 मेथड पढ़ चुके हैं। इसके रूट से निकालेंगे, किसी भी रूट से निकाल सकते हैं। ठीक है, पिछले वीडियोस में पढ़ा हुआ कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, क्लास 10th की प्ले लिस्ट है, उसमें आप जाएंगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाएगा। ये पार्ट 3 है। अब आते हैं हम के की वैल्यूज निकालना। क्वेश्चन दिया है 2x² प्लस kx। ठीक है, क्वेश्चन दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3। इसमें इसका रूट पहले दिया रहेगा कि रियल और इक्वल है। क्या है, रियल एंड इक्वल। अगर रियल एंड इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, b² माइनस 4ac। ये क्या होगा, जीरो होगा। b² माइनस 4ac क्या होगा, जीरो होगा। तो हम कर लेते हैं ऐसे, k² इंटू k 4 इंटू 2 इंटू 3, k² 24 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 24। के आ गया हमारा k² माइनस 24। के इक्वल टू क्या होंगे, 24। k² इक्वल टू के इक्वल टू क्या हो जाएगा, √24 प्लस माइनस √24। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 6 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 2√6। 2√6 आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² 3 प्लस 1 का होल x² प्लस 2k प्लस 1 x प्लस 1। इसको हमको सॉल्व करना, k की वैल्यू निकालना जब रियल और इक्वल रूट्स हो। ठीक है, रियल और इक्वल रूट्स हो। ठीक है, तो क्या करते हैं, रियल और इक्वल रूट्स होते हैं तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 करते हैं। b ये हो गया, ये हो गया और ये c हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 3k प्लस 1 इंटू 1 करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू k का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 4 3 जा 12k माइनस 4। ठीक है, इक्वल टू 0 ये आ गया। अब 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, 4k² प्लस 4 प्लस 8k माइनस 12k माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से ये 4 प्लस और ये 4 प्लस कट गया और 4k² 8k माइनस 12 क्या हो जाएगा, माइनस 4k इक्वल टू 0। 4k² इक्वल टू हो जाएगा 4k, 1k से 1k कट गया, क्या बचा, ये 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया और k से k कट गया, तो यहाँ बचा क्या, k इक्वल टू 1। क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1। k इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 1। ये था, आई होप सबको समझ में आया होगा। k इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस m x² 2m cx प्लस c² माइनस a²। हमको प्रूव करना है c² बराबर a²
1 प्लस एम का स्क्वायर, और ये क्या है 2 रियल एंड इक्वल रूट्स है। तब हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। जब रियल और इक्वल रूट्स होंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। बी यहाँ पे कितना है 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 प्लस एम, और c कितना है c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायर करेंगे 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 प्लस 4m माइनस 4m, फिर इंटू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 से इसमें करेंगे 4c स्क्वायर, सी से इसमें करेंगे तो 4m सी स्क्वायर, ठीक है। और फिर ए से करेंगे तो क्या होगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर m, ठीक है। अब हमको किस कॉमन मिलेगा 4 यहाँ पे, और इसको एक साथ ले लेंगे 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4m सी स्क्वायर, और फिर इसको ए वाले को एक साथ लेंगे माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर m माइनस 4c स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से हम 4m कॉमन ले लेंगे, 4mc कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पे 4 तो कॉमन हो गया, m बचेगा और c बचेगा, ठीक। और यहाँ पे क्या बचेगा 4 कॉमन हो गया, m कॉमन हो गया, c बचेगा mc, ठीक। और फिर हम इसको क्या करेंगे 4a कॉमन ले लेंगे, 4a दोनों में से बचेगा क्या a प्लस m am माइनस 4c स्क्वायर, ठीक। इतना समझ में आया। क्वेश्चन में यहाँ पे m स्क्वायर है, छूट गया था, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ स्क्वायर छूट गया था तो 4mc स्क्वायर, ये 4mc प्लस में, ये माइनस में कट गया, ठीक है। ये बचा माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और फिर 4a स्क्वायर m, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम उसको माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4 कॉमन ले लेना 4a स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस m, यहाँ पे भी m स्क्वायर आएगा, m स्क्वायर, ठीक है। उसको यहाँ पे यहाँ से यहाँ देख लेते हैं, इसको क्या करेंगे माइनस 4c स्क्वायर राइट हैंड साइड में लेते जाएंगे माइनस 4a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, ये 4 से 4 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, अच्छा c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था। एक बार सही 1 प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mx c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको प्रूव करना था c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको हम b स्क्वायर माइनस 4ac पे रख देंगे, b कितना था 2mc स्क्वायर और a कितना था 1 प्लस m स्क्वायर, तो और ये कितना था c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, तो कटापीटी कर देंगे तो यहाँ से c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर आ जाएगा। ओके, थैंक यू। आई होप सबको समझ में आया होगा। अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने ग्रुप में इसको जितना शेयर आप कर सकते हैं उतना करिए, फैलाइए। बहुत मेहनत हो रही है आपके लिए क्लास 10th के लिए, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को। बाय बाय।